हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू यादव स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले क्लास में मैं आप लोग को एक्सरसाइज 4.1 का पूरा क्वेश्चन बता चुकी थी बहुत अच्छे तरीके से। आज मैं आप लोग को 4.2 का बताऊंगी। ठीक है, आगे का क्वेश्चन लोग देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। हमें इसमें द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है x² - 3x - में 10x दिया हुआ है। इसके मूल क्या द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होते हैं। पहले तो हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप क्या होते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप क्या होता है। ax² + bx प्लस में c होता है। ठीक है, बराबर में 0 होता है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। अगर हम लोग लिखें ax² प्लस में bx प्लस में c, यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। जब तक हम लोग बराबर में करके 0 नहीं लगाएंगे वो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप नहीं होगा। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये है। हम इस क्वेश्चन को देख लेंगे। तो इसमें क्या कहा, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इसके हमें मूल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें देखेंगे। इसको हम लोग पहले लिख लें, x² माइनस में 3x प्लस माइनस में 10 बराबर में 0। हमें ऐसा अंक लाना है जिसे हम गुणा करें तो वह 10 हो जाए और उसे घटाएं तो 3 आए। तो अगर हम क्या लेंगे, अगर हम लोग क्या लें, घटाएं तो वो 3 आ जाए। अगर 5 और 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 आ जाएगा, और 5 में से अगर हम लोग 2 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। लेकिन इसमें किसका चिन्ह बढ़ा हुआ है, माइनस का। तो हम -5 लेंगे और +2 लेंगे, ताकि घटाएंगे तो माइनस की संख्या जो है वो बड़ी होगी, तो माइनस में 3 आ जाएगा। तो हम क्या लेंगे, 5 और 2 लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस में 5x प्लस में 2x माइनस में 10 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन करेंगे और इन दोनों में से कॉमन करेंगे। इन दोनों में देखेंगे तो कॉमन क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। तो इसमें x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x - 5 बचेगा। और यहाँ पे प्लस में 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस में 10, x माइनस में 5 बचेगा, x माइनस में 5। और हम लिखेंगे इसको, ये दोनों सेम दिख रहा है तो इसको हम लोग केवल एक बार लिखेंगे। तो लिखेंगे x - 5 एक में, और यहाँ पे लिखेंगे x + 2 बराबर 0। इसको हम लिख देंगे x - 5 बराबर 0, और एक को लिख देंगे x + 2 बराबर 0। इसको 0 के बराबर करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा। और इसको यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे प्लस में 2 दिया हुआ है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। तो हमारा x का मूल कितना आया है, एक 5 आया है और एक 2 आया है। तो हम लिख देंगे मूल, अरे यार कहाँ से इतना मोटा मोटा चल रहा है। अतः मूल बराबर हम लिखेंगे, अतः मूल बराबर हमारा कितना आया है, एक x का मान हमारा 5 आया है और दूसरा x का मान -2 आया है। तो हम लिखेंगे अतः मूल बराबर एक 5 आया है और दूसरा क्या आया, -2 आया है। यही इसका आंसर हो जाएगा। हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है 2x² प्लस में x माइनस में 6। हमें क्या करना है, लिखेंगे 2x² प्लस में x माइनस में 6 बराबर 0। यहाँ पे पहले जो x का गुणांक है, x² का गुणांक कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो हम 2 का मल्टीप्लाई 6 में कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अंक होता है उसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें कराते हैं। फिर जितना आता है फिर उसका हम लोग गुणा कराएंगे तो इतना आएगा, और घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे तो हमें उतना लाना होता है। तो हम पहले गुणा करा के देख लेंगे। 2 का गुणा अगर हम लोग 6 कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हमें एक ऐसा अंक लेना है जिसे गुणा कराने पर 12 आए और जोड़ने पर वह 1 आए।
जोड़ने पर एक आए, जोड़ने या घटाने पर वह एक आए। तो अगर हम क्या लेंगे, 4 और 3 को लेंगे, तो हम गुणा करा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 12 आ जा रहा है, 12 आ रहा है। अगर 4 में से हम 3 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, एक तो बच जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, प्लस में दिया हुआ है, तो हम बड़ी वाली संख्या किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। और ये जो 3 है, सॉरी, इसको हम लिखेंगे प्लस में 4 और माइनस में 3। प्लस तो दिखाया नहीं जाता है, मान लीजिए प्लस में 4 और माइनस में 3, अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो एक बचेगा, तो एक प्लस में ही आया है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 और 3 को लेंगे। हमें प्लस में लाना भी था, तो हम लिखेंगे 2x² प्लस में 4x माइनस में 3x माइनस में 6 बराबर 0। इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ लेंगे। इन दोनों को एक साथ लेंगे तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 2x मिल रहा है। तो इस यहाँ पे कितना बच रहा है, x बच रहा है, और 2 2 जा 4 होगा, 2 बार में होगा। यहाँ पे -3 कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x बचेगा, और -3 कॉमन किए हैं तो 3 2 जा क्या होगा, 6 होगा। माइनस कॉमन किए हैं तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा, बराबर में 0। ये दोनों सेम है, तो इसको हम केवल एक बार लिखेंगे, तो x + 2 लिखेंगे, और एक में लिखेंगे 2x माइनस में 3 बराबर में 0। इसको हम लोग लिख देंगे x, इसको 0 के बराबर लिखेंगे, और इसको भी 2x माइनस 3 बराबर 0। x बराबर यहाँ पे प्लस में 2 है, इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2x, यहाँ पे माइनस में 3 है, इस साइड जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। और x बराबर 3, यहाँ पे 2 क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x का मान कितना आया है, हमें मूल क्या प्राप्त हुए हैं, एक -2 प्राप्त हुआ और एक 3/2 प्राप्त हुआ। तो हम लिखेंगे अतः मूल बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है, एक -2 और -2 और एक क्या प्राप्त हुआ है, 3/2। यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है √2x² प्लस में 7x प्लस में 5 √2। हमको तो इसमें क्या, हम लोग पहले तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करा लेंगे, लिखा है √2 × 5 × 2। तो हम क्या करेंगे, रूट का गुणा करा लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा। और वैसे भी इसका तो अलग आफत रहता है, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और √2 और √2, तो ये दोनों √2 है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, केवल 2 लिख देंगे, क्योंकि रूट में लिखेंगे तो 2 स्क्वायर होगा, और फिर ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। तो 5 2 क्या हो जाएगा, 10। हमें एक ऐसा अंक लेना है जिससे गुणा कराने पर 10 आए, और जोड़ने या फिर घटाने पर वह मतलब जोड़ने पर ही 7 आए। तो हम क्या लेंगे, 5 × 2, क्योंकि इसका वर्ग हम लोग गुणा करा रहे हैं, तो ये 10 हो जा रहा है, और 5 और 2 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे √2x² प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 5 √2 बराबर 0। अब ये जो 2 लिखा हुआ है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √2x √2। इसको ऐसे भी लिखेंगे तो ये कितना लिखा हुआ है, 2 ही लिखा हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे √2x² प्लस में 5x, इसको हम लिखेंगे √2 × √2x प्लस में 5 √2 बराबर 0। इन दोनों को एक साथ लिखेंगे और इन दोनों को एक साथ। तो इसमें हम कॉमन देखेंगे तो कुछ कॉमन दिख रहा है, x के अलावा कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा है, तो इसमें हम लोग x कॉमन कर लेंगे। तो क्या यहाँ पे बचा है, √2 बचा है और x बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है, प्लस में 5 बचा है। इन दोनों में हम लोग कॉमन देखेंगे, तो इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है, √2 कॉमन दिख रहा है, बस √2 कॉमन कर लेंगे।
तो क्या हमारा बचेगा, रूट में 2x बचा है और प्लस में 5 बचा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। ये दोनों हमारा क्या है, सेम सेम आया है, तो इसको हम लोग केवल एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट में 2x प्लस में 5 और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस रूट में 2। यहाँ पे हो जाएगा रूट में 2x प्लस में 5 बराबर 0। एक यहाँ पे है, इसको हम लोग पहले सॉल्व कर देते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे रूट में 2x, यहाँ पे प्लस में 5 है, इस साइड जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। फिर इसको x बराबर माइनस में 5, यहाँ पे रूट में 2 क्या मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। x का कितना मान है, माइनस में 5 अपन में रूट में 2 आया है। इसका भी हम लोग देख लेंगे, x प्लस में रूट में 2 दिया हुआ है, ये हमारा पहला था, ये दूसरा हमारा है। इसको क्या करेंगे 0 के बराबर, तो x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में रूट में 2 दिया हुआ है, तो यहाँ इस साइड आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो x का मूल हमें कितना मिला है, एक माइनस में 5/2 रूट में 2 मिला है और एक माइनस में रूट में 2 मिला है। तो अतः मूल बराबर, मूल दिया ना, मूल बराबर क्या हुआ है हम लोग का, माइनस में 5/2 कॉमा माइनस रूट में 2, यही क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में होगा। हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहले तो इसको हम लोग सही रूप में लिख लेते हैं। हम पहले इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर, ये स्क्वायर है, माइनस में x प्लस में 1/8 बराबर में 0। इसके नीचे कुछ नहीं दिया हुआ तो हम लोग एक मान लेंगे, इसके नीचे भी कुछ नहीं दिया तो हम एक मान लेंगे, क्योंकि अगर कुछ नहीं दिया होता है तो हम क्या करते हैं, एक मान लेते हैं। या फिर अगर हम क्या करें, सभी में 8 से गुणा करा दें, सभी में 8 से और गुणा करा देंगे तो ये क्या होगा, 8 कट जाए, तो हम लिखेंगे, इससे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 में 8 से गुणा कराने पर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 इंटू 2x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 8x हो जाएगा। इसको भी डायरेक्ट ही लिख दे रहे हैं। अगर 8 से इसमें कराएंगे तो 8 टू क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 8x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 8 अपन में 8 बराबर 0। तो ये क्या होगा, 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 16x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो इसका अगर हम लोग इसका जो गुणांक दिया है उसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे गुणा करना है जिसका गुणा कराने पे 16 आए और जोड़ने या घटाने पर हमें माइनस में 8 आए। तो हम क्या, अगर माइनस में 4 इंटू माइनस में 4 का अगर गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, गुणा में अगर माइनस माइनस दिया होता है तो वो जुड़ जाता है और वो प्लस में ही होता है, माइनस का इसमें चिन्ह नहीं लगता है। क्योंकि अगर हम लोग घटाते हैं या फिर जोड़ते हैं, अगर उसमें अगर माइनस माइनस लिखा होता है तो उसमें अगर हम लोग जोड़ेंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। लेकिन अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो मल्टीप्लाई में अगर -2 और -2 दिया हुआ है, -2 इंटू -2 दिया तो उसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 आएगा और 4 प्लस में ही आएगा। तो उसको हम लोग लिखेंगे नहीं, मतलब दिखाएंगे नहीं, प्लस में ही वो आया रहता है। तो इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 आएगा और ये प्लस में ही 16 रहेगा। अगर -4 और -4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में 8 आ जाएगा। तो हम कितना लेंगे, हम लेंगे 16x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 4x प्लस में 1 बराबर 0। इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, प्लस में 4x कॉमन दिख रहा है। 4 4 से क्या होगा, 16 होगा, x माइनस में 1। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें, माइनस में 1 कॉमन दिख रहा है। तो माइनस में 1 कॉमन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस में 4x और ये हो जाएगा माइनस में 1 बराबर 0। अब इसे हम लोग क्या करेंगे,
इसको 0 के बराबर हम लोग करेंगे। माइक चल रहा है ना? हाँ, इसे हम लोग लिखेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0 और एक को लिखेंगे सॉरी ऐसे नहीं होगा, ये दोनों सेम हैं, इसको हम लोग पहले एक बार लिखेंगे 4x माइनस 1 और एक में लिखेंगे 4x माइनस 1, 4x में माइनस 1, फिर इसको इन दोनों को क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे। 4x में माइनस 1 ये भी 0 के बराबर है और 4x में माइनस 1 ये भी 0 के बराबर है। 4x बराबर यहाँ पे माइनस में है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 1 अपन में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये भी करेंगे ऐसे ही, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में दिया 1, इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और x बराबर 1 अपन में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा x का मूल कितना आया है 1/4 और 1/4, तो हम लिख देंगे अतः मूल बराबर कितना दिया हुआ है 1/4, 1/4, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 10x² माइनस में 20x प्लस में 1, तो यहाँ पे x² का गुणांक कितना है 100 है, तो 100 का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। तो हमें क्या लेना है ऐसा मल्टीप्लाई कराना है, ऐसा अंक लेना है जिसका मल्टीप्लाई कराएं तो 100 आए और जोड़े तो या फिर घटाएं तो 20 आए। तो अगर हम लोग लिखेंगे 10 × 10, अगर इसका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100 हो जाएगा और माइनस में 10 और माइनस में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 20 आ जाएगा। तो हम लेंगे यही, हम यहाँ पे लिखेंगे 100x² माइनस में 10x माइनस में 10x प्लस में 1 बराबर 0। इन दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है 10x, यहाँ पे क्या बचेगा 10x माइनस में 1, यहाँ पे माइनस में 1 कॉमन करेंगे, जब कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो हम 1 को कॉमन कर लेते हैं, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे माइनस में 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 10x हो जाएगा और माइनस कॉमन लेंगे हैं तो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो प्लस माइनस क्या देगा माइनस में 1 बराबर 0। ये दोनों सेम है तो इसको क्या करेंगे एक बार लिखेंगे 10x माइनस में 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x माइनस में 1 बराबर 0, इसको 10x माइनस में 1 बराबर 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा 10x, यहाँ पे प्लस में 1 माइनस में 1 है, इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 1/10, और यहाँ पे भी हो जाएगा 10x, यहाँ पे प्लस माइनस में 1 है, इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/10। x का मूल कितना आया है 1/10 और 1/10, अतः हम लिखेंगे अतः मूल बराबर कितना आया है 1/10, 1/10, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न दूसरा, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं का हल कीजिए। मतलब इसमें उदाहरण जो हमारा पहला होगा और दूसरा होगा, उसमें इस क्वेश्चन में हमें वही बताया है कि उन्हीं दोनों को हल करके बताना है। तो हमारा पहला उदाहरण है, ये हमारा उदाहरण का क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ था उदाहरण के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारा पहला उदाहरण यही है, लिखा हुआ है जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। मतलब कि जान और जीवंती दोनों लोग थे, उन लोगों को पास मिलाकर 45 कंचे थे। फिर क्या होता है, दोनों लोग 5-5 कंचे खो देते हैं और उनका जो कंचों का गुणनफल होता है
वो हमें 124 दिया हुआ है, तो हमें बताना है आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे होंगे। तो हम मानेंगे माना 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 जॉन के पास एक्स कंचे हैं। जॉन के पास जो कंचे हैं उसे हम लोग एक्स मानेंगे। माना जॉन के पास कंचे एक्स है और जीवंती के पास कंचे वाई है। ठीक है, और क्या होता है, और फिर इनको दोनों को मिलाकर कितने कंचे हैं, उन लोग के पास 45 कंचे हैं। तो हम लिखेंगे x प्लस, अभी रुक जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है कंचे पे खो देने पर, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार तो प्रश्न में क्या कहा है कि जॉन और जीवंती को मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। तो हम जॉन को x माने हैं, उसके पास कितने हैं कंचों की संख्या x है, और जीवंती के पास कितना है y है, और इन दोनों को मिलाकर कितने हैं, 45 कंचे हैं। तो हम लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 45 कंचे। इन लोगों के पास इतने कंचे हैं। फिर अगर इसमें हम क्या करें, इसे अगर हम समीकरण 1 मान लें, और फिर अगर इसमें हम y का मान निकालें, y बराबर, यहाँ पे 45 प्लस में है तो ये प्लस में ही रहेगा, यहाँ पे x प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस। हम लोग इसमें y का मान निकाले हैं। अब हम लिखेंगे दोनों के 5-5 कंचे खो देने पे हम लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार जॉन के 5 कंचे खो देने पर तो जॉन के पास कितना कंचा था, x कंचा था, उसमें से कितना कंचा खो देता है, 5 कंचा खो देता है। तो हम लिखेंगे x माइनस 5, क्योंकि वो 5 कंचे ही खोता है तो x माइनस 5 ही रहेगा। अब ऐसे हम लोग लिख लेंगे जीवंती के 5 कंचे रहेगा, कंचे खो देने पर तो जीवंती को हम लोग कितना माने थे, उसके पास कितना कंचा था, y कंचा था, तो अब वो भी 5 कंचे खो देती है, तो हम उसका क्या लिखेंगे, x माइनस वाई लिख देंगे, क्योंकि वह y माइनस 5 लिखेंगे, y माइनस में 5 लिखेंगे। और फिर इन दोनों का जो गुणनफल है वो 124 है, तो इन दोनों का हम लोग गुणनफल कर देंगे तो वो कितने के बराबर है, 124 के। तो हम लिखेंगे गुणनफल दोनों का गुणनफल दोनों का गुणनफल कितना किए तो आया है 124 आया है। तो हम कितना लिए थे, x माइनस 5 लिए थे, और जीवंती का भी कितना था, y माइनस 5 था, y माइनस में 5 था, 124 था। अब हम लोग x का मल्टीप्लाई y में कराएंगे, फिर x का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे, फिर उसके बाद से हम लोग 5 का मल्टीप्लाई y में कराएंगे, फिर 5 का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे। तो हम मल्टीप्लाई करा के देखते हैं, अगर x का मल्टीप्लाई हम लोग x में कराएंगे तो क्या हो जाएगा,
एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। फिर x का मल्टीप्लाई हम लोग 5 में कराएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस में 5x हो जाएगा। फिर उसके बाद से -5 का मल्टीप्लाई हम लोग y में कराएंगे तो माइनस में 5y हो जाएगा, माइनस में 5y। फिर माइनस में 5 और माइनस में 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 पहले कितना होगा, 25 होगा, लेकिन मल्टीप्लाई दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे 124 ही रहेगा। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स वाई और यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 5x माइनस में 5y प्लस में 25 और यहाँ पे 124 प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में 124 हो जाएगा, बराबर में 0। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें, सॉरी, इसमें अगर हम लोग y का हम लोग मान निकाले थे, y का मान कितना हम लोग निकाले थे, y बराबर 45 माइनस एक्स था। अगर हम लोग चाहे तो y का मान हम लोग रख देंगे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे y का मान रखने पर, y का मान रखने पर y का मान कितना था, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5 भी हो जाएगा और फिर y का मान हमें कितना दिया हुआ था, 45 माइनस एक्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 45 माइनस में x और यहाँ पे क्या दिया हुआ माइनस में 5 बराबर में 124 कर देंगे। फिर उसके बाद से हम लोग इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 45x हो जाएगा। फिर उसके बाद से x का मल्टीप्लाई हम लोग x में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x का 5 में कराएंगे तो माइनस में 5x हो जाएगा। फिर माइनस में 45 का अगर हम लोग 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर 25 हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, 225 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 245 का अगर हम लोग सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे होगा x माइनस में 5, फिर यहाँ पे होगा y का हम लोग मान रखेंगे 45 माइनस में x हो जाएगा और माइनस में 5 हो जाएगा, बराबर में 124 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 45x हो जाएगा। फिर उसके बाद से इसका मल्टीप्लाई इसमें हम लोग करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद से 45 था ना, हाँ, फिर उसके बाद से इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो हो जाएगा 5x हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई हम लोग 45 में अगर हम लोग 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 से 25 होगा, 5 से 20 होगा, 20 होगा 22 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 225 हो जाएगा। फिर उसके बाद से 5 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग माइनस एक्स में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में 5x हो जाएगा। उसके बाद 5 का 5 में कराएंगे तो माइनस में माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस में 25 हो जाएगा, बराबर में 124 हो जाएगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे माइनस में 5x और यहाँ पे प्लस में 5x है, दोनों कट जाएंगे। फिर यहाँ पे हो जाएगा 45x माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 225 और यहाँ पे बचेगा 25 बराबर में 124। फिर अगर इन दोनों को हम लोग घटा देंगे यहाँ पे होगा 45x माइनस में एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग घटाएंगे 225 में से अगर हम लोग 25 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 200 बचेगा, माइनस में 200 और ये यहाँ पे प्लस में है 124, इस साइड आएगा तो माइनस में 124 हो जाएगा, बराबर में 0। फिर अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर बचा है, अब हम यही पे लिख दें माइनस में एक्स स्क्वायर 45x माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में अगर 200 में से 200 और 124 को हम लोग जोड़ेंगे
तो कितना होगा 200 में अगर 124 को हम लोग जोड़ेंगे तो 324 होगा, माइनस में 324 बराबर में 0। फिर इसको अगर हम लोग लिखें तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस में एक्स स्क्वायर, अगर सही रूप में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 45 एक्स माइनस में 324 बराबर में 0। अगर हम लोग माइनस इसमें कॉमन कर लेंगे तो जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा। अगर इसमें हम लोग माइनस कॉमन करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 45 एक्स हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में 324 हो जाएगा बराबर में 0। अब हमें क्या करना है इसे, अगर हमें ऐसा अंक लेना है जिसे मल्टीप्लाई कराएं तो 324 आए और घटाने पे 45 आए, हमें एक ऐसा अंक लेना है तो हम लेंगे 36 और 36 लेंगे और 9 लेंगे, क्योंकि अगर घटाएंगे माइनस माइनस में लेंगे, अगर माइनस में 36 और माइनस में 9 लेंगे, अगर दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो माइनस में 45 आ जाएगा और इसका अगर हम लोग 36 और माइनस में अगर 9 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 324 ही आएगा। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 36 एक्स माइनस में 9 एक्स प्लस में 324 बराबर में 0। फिर इन दोनों में अगर हम लोग कॉमन देखेंगे तो x कॉमन दिख रहा है, x को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस में 36 और इन दोनों में हम लोग कॉमन देखेंगे तो -9 को हम लोग कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और फिर 9 से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 36 बार में ही कटेगा, माइनस में 36 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस में और ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। ये दोनों सेम सेम है तो इसको हम लोग केवल एक बार लिखेंगे x बराबर x माइनस 36 और एक साइड लिखेंगे x माइनस में 9 बराबर में 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे x माइनस में 36 बराबर 0, फिर एक साइड लिखेंगे x माइनस में 9 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 36 क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में है, इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और फिर इसका क्या होगा x बराबर यहाँ पे माइनस में 9 है, इस साइड जाएगा तो प्लस में 9 हो जाएगा 9। तो यहाँ पे x के कितने मान है, 2 मान है, एक 36 आया है और दूसरा कितना है 9 आया है, तो इसके क्या होगा 2 केस बनेंगे। हम लिखेंगे इसके केस पहले केस में हम लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे x बराबर 36 लिखेंगे। अगर हम लोग x बराबर अगर 36 लेंगे, x बराबर 36 तो y का हम लोग मान निकालें तो y बराबर 45 माइनस में x, यही देखे थे हम लोग आया था। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे x के मान को रखेंगे, लिखेंगे x बराबर y बराबर 45 और माइनस में कितना लिखेंगे 36 लिखेंगे और 45 में से अगर हम लोग 36 को हटाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा y बराबर 9, यहाँ पे y का मान कितना है 9 आया है। अगर केस दूसरे में हम लोग देखेंगे केस दूसरा तो इसमें अगर हम लोग x बराबर x का एक कितना मान आया है 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9। तो इसमें अगर y में हम लोग y 45 माइनस x, अगर x की जगह यहाँ पे x पे हम लोग कितना रखे थे, एक बार 36 रखे थे, अब हम लोग x की जगह 9 रख के देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 45 और x की जगह कितना रखेंगे 9 रखेंगे तो और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, 36 यही आएगा, देख लेते हैं। ये आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक y बराबर कितना है 9 आया है और एक y बराबर 36 आया है, यही इसका आंसर होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है
दूसरा क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। उस दिन एक दिन निर्माण किए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमें खिलौनों की संख्या को ज्ञात करके बताना है। अगर हम माना खिलौनों की संख्या, माना कुछ खिलौनों की संख्या x है। अगर इसमें से कुछ खिलौनों की संख्या अगर हम लोग x माने हैं तो एक खिलौने का मूल्य कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, उसमें से कितना घटाना है, 55 घटाना है। तो हम 55 में से अगर -x कर देंगे तो हमें एक खिलौने का मूल्य पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे एक खिलौने का मूल्य 55 - x इतना है। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार वो क्या बोला है, घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर किसी एक कुल निर्माण की लागत कितना है, 750 है। अगर इसका हम लोग गुणनफल कर देंगे तो और 750 के बराबर कर देंगे तो फिर हमें आंसर पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे x 55 माइनस में x बराबर में 750। अगर x का हम लोग 55 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा, 55x हो जाएगा। और फिर x का x में कराएंगे तो माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 750। अगर x को इस साइड माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 55x बराबर में 750। अगर इसमें हम लोग माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो ये माइनस में है तो ये प्लस में होगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस में 55x बराबर में, अगर यहाँ पे ये 750 है, अगर इस साइड आएगा तो माइनस में जाइए, पहले यहाँ पर लिख रहा है इसको पहले x स्क्वायर प्लस में 55x और ये यहाँ पे प्लस में 750, इस साइड लिखेंगे तो इसको लिखेंगे माइनस में 750 बराबर में 0। फिर अगर इसको लिखेंगे और इसमें से क्या करेंगे, अगर हम लोग माइनस कॉमन कर लेंगे तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। अब प्लस में 55x है तो माइनस में 55x हो जाएगा, 55x और माइनस में 750 दिया है तो प्लस में 750 हो जाएगा। अब इसका हम लोग गुणनफल कर देंगे। अगर हमें एक ऐसा अंक लेना है जिसका मल्टीप्लाई करना है तो 750 है और घटाए तो 55 है, तो हम लेंगे 30 और 25, 30 और 25 है, हाँ। हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस में 30x माइनस में 25x प्लस में 750 बराबर में 0। और अगर इसमें हम लोग कॉमन देखेंगे, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ लेंगे। अगर इन दोनों में हम लोग कॉमन देखेंगे तो x कॉमन दिख रहा है, इसमें से अगर हम लोग x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस में यहाँ पे कितना बचेगा, 30 बचेगा। अगर इसमें हम लोग -25 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस में x हो जाएगा, माइनस में अगर x को कॉमन किए हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा और ये प्लस और ये माइनस में और ये प्लस में है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर 25 का अगर हम लोग डिवाइड 750 में करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 30 हो जाएगा। ये 30 बार में आएगा तो इसे हम लिखेंगे 30 बराबर में 0। ये दोनों सेम है तो इसको हम लोग केवल एक बार लिखेंगे x 30
और एक ब्रैकेट कोष्टक में लिखेंगे x माइनस में 25 बराबर में 0, x माइनस बराबर में 0 और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस में 25 बराबर 30 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, यहाँ पे माइनस में 30 है, इस साइड जाएगा तो प्लस में 30 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर प्लस में 30 और यहाँ पे हो जाएगा x बराबर माइनस में 25 है, इस साइड जाएगा तो प्लस में 25 हो जाएगा। हमें x के कितने मान प्राप्त हुए? 2 हुए हैं, एक x बराबर 30 आया है और एक x बराबर कितना है? 25 आया है। अगर हम x के मान को, इसमें भी 2 केस बनेगा, लिखेंगे केस अगर हम लोग लिखेंगे x बराबर अगर हम लोग 30 लें, 30 x बराबर 30 तो हम कितना माने थे? 55 माइनस में x, तो x का मान कितना रखेंगे? 30। तो 55 में से अगर हम लोग 30 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 30। 55 में से अगर हम लोग 30 को घटाएंगे 25 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 25। और दूसरे में अगर x बराबर, अगर हम लोग 25 लें, x बराबर 25 और इसमें हम रखें 55 माइनस में x, तो यहाँ पे x का कितना मान रखेंगे? 25 रखेंगे, तो 55 माइनस में 25, अगर इसको हम लोग घटाएं तो यहाँ पे बचेगा 55 में से अगर हम लोग 25 को घटाएंगे यहाँ पे कितना बचेगा? 30, यहाँ पे हो जाएगा 30। यहाँ पे हो जाएगा 30 रुपये। या तो एक खिलौने का मूल्य 25 रुपया होगा या फिर एक खिलौने का जो मूल्य है वो 30 रुपया होगा, दोनों में से एक होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। मतलब हमें एक ऐसी संख्या याद करना है कि जिसका अगर हम लोग योग करें तो वो 127 हो और उसका गुणनफल करें तो 182 हो। तो हम मानेंगे, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या कितना है? y है, और इन दोनों का जो योग होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा? वो 27 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे प्रथम प्रश्नानुसार इन दोनों का जो योग होगा वो 27 के बराबर हो जाएगा। हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 27। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अगर इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर y के मान को निकाल लें, y बराबर 27, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे x प्लस में है, इस साइड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। हमें y का मान पता चल गया है। और फिर क्या कहा है, इनका जो गुणनफल होगा वो 182 होगा। हम इन दोनों का क्या करेंगे? गुणनफल कर देंगे। तो लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार द्वितीय प्रश्नानुसार करेंगे, जिसका हम लोग गुणनफल करेंगे। हम लिखेंगे x और y, इन्हीं दोनों का हम लोग को गुणनफल करना है और गुणनफल कितने के बराबर है? 182 के बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे 182। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा? 182 हो जाएगा। अगर इसमें हम क्या करें,
एक्स के अगर इसमें हम लोग y के मान को रख दे, लिखेंगे y का मान रखने पर y का मान कितना है 27 माइनस एक्स आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे y का मान कितना है 27 माइनस में x बराबर में 182। इसका हम मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर x का मल्टीप्लाई हम लोग 27 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 27x हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो कितना होगा माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में 182 हो जाएगा। अगर हम अब इसको हम लोग सही रूप में लिखेंगे, इसको हम लोग पहले लिख दे 27x माइनस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस में 182 है, अगर इसको इस साइड लिखेंगे तो माइनस में 182 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। फिर इसको माइनस में एक्स स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पे प्लस में 27x माइनस में 182 बराबर में 0। अगर इसमें हम लोग माइनस कॉमन कर लेंगे तो जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में 27 है तो माइनस में 27x हो जाएगा, और ये माइनस में 182 है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में 182 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। अब हमें एक ऐसा अंक लेना है जिसे मल्टीप्लाई कराए तो 182 हो और घटाएं तो 27 आए, तो हम लेंगे 14 और x लेंगे, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 14x माइनस में 13x। इन दोनों को आप लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 182 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस में 182 बराबर में 0। इसको हम दूसरे पेज पे लिख लेते हैं। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस में 14x माइनस में 13x प्लस में 182 बराबर में 0। इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ लेंगे। इसमें अगर देखेंगे तो कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में देखेंगे तो कॉमन हमें x दिख रहा है। x को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस में 14। यहाँ पे अगर हम लोग माइनस 13 को कॉमन करें तो यहाँ पे बचेगा प्लस में x बचेगा और ये माइनस में 13 है और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस ही होगा, और 13 का अगर डिवाइड 182 में करेंगे तो ये कितना बार में होगा 14 बार में ही होगा बराबर में 0 हो जाएगा। अब ये दोनों एक जैसे हैं तो उसको एक बार लिखेंगे x माइनस में 14 और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस में 13 बराबर में 0। एक बार 0 इसके साथ लिखेंगे, एक बार 0 इसके साथ लिखेंगे, तो लिखेंगे x माइनस में 14 बराबर में 0 और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस में 13 बराबर में 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, माइनस में इस साइड है इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो हमें x का दो मान मिला, एक 14 मिला है और एक 13 मिला है। तो हमारी संख्याएं क्या दिया हुआ था, हमें क्या ज्ञात करना था पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या होगी। तो x का मान हमारा कितना आया 2 आया है, तब हम लोग y में रख के देख लेंगे। हम रखेंगे y बराबर 27 माइनस एक्स और यहाँ पे भी लिख लेंगे y बराबर 27 माइनस एक्स। एक बार x का मान हम लोग 14 रख के देख लेंगे और एक बार x का मान हम लोग 13 रख के देखेंगे। तो लिखेंगे y बराबर 27 माइनस में 14। अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो बचेगा y बराबर, अगर 27 में से हम लोग 14 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 13 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 13 और यहाँ पे बचेगा y बराबर 27 माइनस में 13। अगर 27 में से अगर हम लोग 13 को घटाएंगे तो बचेगा 14, y बराबर 14। हमें y का भी दो मान प्राप्त हुआ है, एक 13 और एक 14, और x का भी मान दो प्राप्त हुआ था, एक 14 प्राप्त हुआ था और एक 13। तो हमारी जो संख्या होगी वो 13 या 14 होगी, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा।
अब मेरा अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। मतलब क्रमागत मतलब होता है लगातार, क्रमागत मतलब होता है लगातार। मतलब अगर एक संख्या हम लोग x लिए हैं तो दूसरी संख्या हमारा x प्लस 1 होगी, अगर तीसरी संख्या कोई पूछे तो x प्लस 2 हो जाएगा। ऐसे करके ये लगातार चलता रहता है। तो हम लिखेंगे माना पहली संख्या अगर हम लोग x मानेंगे तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, x प्लस 1 हो जाएगी। लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है। तो दूसरी क्या हो जाएगी, तो दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना है, पहला x लिए है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस में 1 हो जाएगा, x प्लस में 1। तो क्या कहा है, जिनके वर्गों का योग 365 है। अब इन्हीं दोनों का योग वर्ग कर देंगे और उसे 365 के बराबर करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार x का वर्ग कर देंगे और क्या करेंगे, x प्लस 1 का वर्ग करेंगे और ये किसके बराबर, 365 के। अब हम लिखेंगे x स्क्वायर और फिर ये क्या हो गया, यह a प्लस बी के होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। यह फॉर्मूला होता है, हमें इसी फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन को हमें रखना है। तो हम लोग इसी फॉर्मूले पे इस वाले क्वेश्चन को रखेंगे। तो हम रखेंगे हम इसको रखेंगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2, ए का मान कितना है, x है और बी का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो हम रखेंगे 1 बराबर में 365। फिर ये क्या हो जाएगा, यह एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, ये भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर ही होगा। प्लस में अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा और ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 365 हो जाएगा। ये दोनों एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये तो दोनों जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। और फिर ये प्लस में इस साइड हम लाएंगे, लिखेंगे प्लस में 2x और यह प्लस में बराबर में 365 कर देंगे। यहाँ पे प्लस में 1 है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस में 2x हो जाएगा और फिर इसको घटा देंगे तो 364 हो जाएगा, 364। अब इसको हम लोग लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस में 2x बराबर में कितना था, 364 था। यहाँ पे प्लस में था, इसको इस साइड लेकर आएंगे, 2x स्क्वायर लिखेंगे प्लस में 2x लिखेंगे माइनस में 364 लिखेंगे बराबर में 0 लिखेंगे। अगर इन सभी में अगर हम 2 से क्या कर दे, भाग कर दे
तो क्या होगा, दो सभी में दो से भाग देने पर, अगर सभी में दो से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये भी एक्स बच जाएगा, और इसमें 2 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक बार में 2 होगा, 364 दिया हुआ है। अगर 2 से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो एक बार में 2 हो जाएगा, एक बचेगा, 2 जा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 बचेगा, 2 जा क्या होगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 182, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमें एक ऐसा अंक लेना है जिसे गुणा कराने पे 182 आए और जोड़ने पे कितना है वो 1 आए, क्योंकि अगर x का कोई गुणांक नहीं दिया होता है तो उसमें क्या हम लेते हैं, हम लोग x ही लेते हैं, मतलब उसका 1 होता है। तो यहाँ पे लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में 13x, क्योंकि 14 में से अगर हम लोग 13 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 182 हो जाएगा, माइनस में 182 बराबर में 0। अब इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ लेंगे, यहाँ पे x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस में 14, और इसमें हम लोग क्या कॉमन करेंगे, माइनस में 13 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, और माइनस में है और ये भी माइनस में है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 14, क्योंकि 13 का डिवाइड अगर हम लोग 182 में देंगे तो ये भी 14 बार में कटेगा तो बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको ये दोनों 2 बार है, सेम है, और इसको हम लोग केवल एक बार लिखेंगे x प्लस 14 बराबर में x प्लस 14, और एक को स्टेप में लिखेंगे x माइनस में 13 बराबर में 0 हो जाएगा। एक बार 0 इसके साथ लिखेंगे और एक बार लिखेंगे इसके साथ, बराबर में 0। यह हो जाएगा x बराबर माइनस में 14 हो जाएगा, क्योंकि यह यहाँ पे प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा x बराबर यहाँ पे माइनस में 13 है, इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में 13, और यह माइनस में आया है तो ये हो जाएगा अमान्य है, क्योंकि माइनस वाला अमान्य हो जाएगा, अमान्य है। तो 13 का मान हम लोग कितना मानेंगे, x का मान हम लोग 13 ही मानेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग संख्या लेंगे, पहली संख्या हमारा 13 हो जाएगा, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक समकोण मान लीजिए त्रिभुज है, ठीक है, ये मान लीजिए त्रिभुज है, अगर इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ये हमारा क्या है, कर्ण है, और ये क्या होता है, आधार होता है, आधार होता है, ये क्या होता है, ऊंचाई होता है, चाहे इसे हम लोग लंब कहते हैं, इसको हम लोग लंब या फिर ऊंचाई भी कहते हैं। तो कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और क्या बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, जो इसकी ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब अगर आधार हम लोग x लेंगे तो इसका क्या होता है, जो ऊंचाई होगी आधार से कितना 7 सेंटीमीटर कम है, तो यह x माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हमें इसी पे रखना है, तो हम लिखेंगे माना 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 आधार आधार कितना है x है, और लंब कितना है
लंब, या फिर इससे हम लोग ऊंचाई लिखेंगे। ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, x माइनस में 7 है। हम लिखेंगे यह एक समकोण त्रिभुज है। यह एक समकोण त्रिभुज है। तब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से इसका उपयोग करके हम लोग लिखेंगे। तो इसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। हम लिखेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब को हम लोग क्या लिए हैं, ऊंचाई लिए हैं, तो इसका क्या है, x माइनस में 7 है। इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 13, हमारा 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर कर देंगे। और लंब हम लोग कितना लिए हैं, x माइनस में 7 लिए, इसका स्क्वायर कर देंगे। और प्लस आधार कितना माने हैं, x स्क्वायर माने हैं। हम इसको लिखेंगे, अगर इस 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 100 पर 69 होगा, बराबर में यह क्या होता है, a माइनस में b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जैसा है, उसी के जैसा। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो अगर ये फॉर्मूला का क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। हम लोग इसी फॉर्मूला पे इस वाले को रखेंगे। हम लिखेंगे a स्क्वायर, a क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, और b क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2, और a कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, और b कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, प्लस में x स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे 169। यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 होगा, माइनस में 40x हो जाएगा, प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे होगा 169 बराबर में, ये भी x स्क्वायर है और यहाँ पे भी प्लस में x स्क्वायर है। दोनों x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 14x प्लस में 49। अब इसको हम लोग दूसरे पेज पे करते हैं। लिखा हुआ है 169 बराबर क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 49। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस में 40x प्लस में 49 बराबर में 169। अगर इसमें हम लोग क्या करें, 2x स्क्वायर माइनस में 40x प्लस में 49। अब यहाँ पे ये प्लस में है, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 169 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अगर 169 में से हम लोग 49 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 120 हो जाएगा। यह हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 40x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 120 होगा, और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें एक ऐसा अंक लेना है जिसे मल्टीप्लाई कराएं तो 120 है, और घटाने पे कितना है, जोड़ने या घटाने पे 14 है। तो हम लेंगे
पहले तो हमें यहाँ पे 2 दिख रहा है, अगर चाहे तो हम लोग 2 से सभी में भाग देकर 2 को हटा दें तो लिखेंगे सभी में 2 से भाग देने पर, अगर 2 से हम लोग भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यह एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2 से अंदर क्या हो जाएगा 14 हो, यहाँ पे 7x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। और मैं लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 16 बराबर में 0। अब हमें एक ऐसा अंक लेना है जिसे मल्टीप्लाई कराएं तो 60 है और जोड़े या फिर घटाएं तो 7x है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 5x माइनस में 60 बराबर में 0। अगर इसका हम मल्टीप्लाई 12 का मल्टीप्लाई हम 5 में कराएंगे तो 60 हो जाएगा और 12 में से 5 को घटाएंगे तो 7x हो जाएगा। तो हम यहाँ और इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ लेंगे, इन दोनों को एक साथ लेंगे तो इन दोनों में देखेंगे तो हमें x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे x को कॉमन करेंगे तो x माइनस में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में कितना कॉमन करेंगे, प्लस में 5 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस में 12 बराबर में 0 हो जाएगा। अब ये दोनों सेम सेम है, इसको हम क्या करेंगे एक बार लिखेंगे x माइनस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में 5 बराबर में 0 हो जाएगा। और इसको हम लिखेंगे x माइनस 12 बराबर में 0 और x प्लस में 5 बराबर में 0 और यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे माइनस में 12 है इस साइड जाएगा तो प्लस में 12 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस, यहाँ पे प्लस में 5 इस साइड से आएगा माइनस में 5 हो जाएगा। यह एक अमान्य हो जाएगा, यह अमान्य है, अमान्य है तो x का मान कितना हो जाएगा 12 ही हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत रुपए में उस दिन के निर्माण बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक बर्तन उद्योग करने वाला है जो एक दिन में क्या करते हैं विशेष प्रकार को बर्तन को, फिर उसका हमें क्या ज्ञात करना है लागत ज्ञात करना है, प्रत्येक नग और लागत ज्ञात करना है। तो हम मानेंगे माना बर्तनों की संख्या, माना लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या अगर x मानेंगे, अगर बर्तन की संख्या को हम लोग x माने हैं तो क्या क्या है उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या से 2 गुने से कितने 3 अधिक है। अगर हम बर्तन की संख्या को x माने हैं तो क्या होगा, अरे बर्तनों का जो मूल्य हो जाएगा वो 2 गुने से 3 अधिक का है, तो हम लिखेंगे बर्तनों का मूल्य, बर्तनों बर्तनों का मूल्य कितना है 2 गुने से 3 अधिक है
इसको हम लिखेंगे 2x प्लस में 3। बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी और उसका मूल्य कितना होगा, 2x प्लस में 3 हो जाएगा। और कितना, लागत कितना है, 90 रुपये है। कुल निर्माण लागत कितना है, 90 रुपये है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणनफल कर देंगे, 90 के बराबर कर देंगे, फिर जो करेंगे उसके बाद से वही इसका आंसर हो जाएगा। लिखेंगे प्रश्नानुसार यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस में 3 बराबर में 90। x का गुणा अगर हम लोग 2x में कराएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। और फिर चल रहा माइक, यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 3x बराबर में 90। अब इसको हम लोग लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस में 3x और यहाँ पे प्लस में 90 है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 90 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक ऐसी संख्या लेना है जिसका मल्टीप्लाई कराए तो 90 आए और जोड़ें तो कितना है, 3x आए। तो हम लिखेंगे अगर 15 और 13 लेंगे, अगर इसका मल्टीप्लाई हम लोग कराएंगे तो 90 आ जाएगा। अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 और 12 लेंगे ना, 15 और कितना लेंगे, 15 और 12, यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 50x माइनस में 12x माइनस में 90 बराबर में 0। इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ लेंगे तो इसमें कितना कॉमन दिख रहा है, हमें x कॉमन दिख रहा है। और यहाँ पे बचा है 2x प्लस में 15 और इसमें हम लोग कॉमन करेंगे तो 6 को कॉमन करेंगे, यहाँ पे बचेगा 2x और ये माइनस में और ये भी माइनस में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस में कितना होगा, 15 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। और ये दोनों सेम सेम है तो इसको हम लोग केवल एक बार लिखेंगे 2x प्लस में 15 और एक में लिखेंगे x माइनस 6 बराबर में 0। फिर इसको लिखेंगे 2x प्लस 50 बराबर में 0 और एक साइड लिखेंगे x माइनस में 6 बराबर में 0। इसको लिखेंगे 2x, यहाँ पे प्लस में 15 है, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर माइनस में 15 अपन में 2 और इसको भेजेंगे, यहाँ पे है x माइनस में 6 है, इस साइड जाएगा तो प्लस में 6 जाएगा, ये प्लस में आया है, ये माइनस में आया है तो यह अमान्य हो जाएगा, यह अमान्य है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा हमारा क्या है, x का मान जो है वो 6 आया है तो क्या होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस बर्तन का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, ये इसका x के इस मान को हम लोग रखेंगे तो हम लोग बर्तन का मूल्य कितना रुपया माने थे, बर्तनों का मूल्य 2x प्लस में 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x में प्लस में 3। अगर x के मान को हम लोग 6 रखें और प्लस में 3
तो 2 से क्या होगा 12 होगा, प्लस में 3 होगा, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो जो बर्तन का मूल्य है वो 15 रुपये है। यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।